अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं डूर हॉरर पॉडकास्ट 08। गालिबा नेट ही है। अब नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, गेस्ट हमारे पास आते जा रहे हैं, तो इसका हम ध्यान नहीं रख पा रहे कि कितने ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं। बस एडिटिंग कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं हम साथ साथ। एनी हाउ, सो आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं ये भी मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो आप लोग फिर कमेंट में पूछेंगे कि भाई आपके कितने दोस्त हैं, कि हर पॉडकास्ट में आपका दोस्त ही आते रहते। तो इनका नाम है खालिक दानियाल जी। इनका पूरा नाम होगा। अब्दुल खालिक नाम है, वैसे प्यार से दानी कहते थे। मुझे आज पता चला यार, इतने अरसे बाद मुझे आज पता चला इस। वो कहते थे ना, खालिक खालिक कहते थे तो फिर वो गुनाह मिलता था। अच्छा 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 अच्छा। वो यहाँ तो पूरा हाँ नाम बिल्कुल, बोलना चाहिए ऑब्वियसली अब्दुल बिल्कुल खालिक, सही तो कह रहे हो। इसलिए फिर वो दानी उन्होंने घर वालों निकनेम बुलाते थे, दानी। तो वहीं से फिर शुरू हो गया। तो दानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनके पास कुछ ऐसे जन्नात किस्से वाक़यात हैं जो ये हमें सुनाएंगे और हम सुनेंगे। और इनके बकौल के जो सारे वाक़यात हैं वो फ़र्स्ट हैंड है, यानी हाँ कि, असली। और दूसरा ये कि असली है, सच पर मबनी है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो जानते हैं, पहले तो बताएं कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सही ठाक। तबीयत तो आपकी माशाल्लाह ठीक ठाक है। लगता है जिम से सीधे इधर आ रहे हो। तो बताएं जी, सबसे पहले क्या है आपके पास हमें सुनाने के लिए, कोई अपना किस्सा, हाँ उससे मेरे शुरू पास करें। है मैं और मेरा भाई, और तकरीबन ईद थी और ये चांद रात थी। चांद रात को हम शॉपिंग करके आए हैं वाल साहब के साथ। तो हमने दूध कोई नहीं था लाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो तकरीबन बात आई है 2003-04 की ना। तो बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए। तो वाल साहब कहते हैं कि दूध जो है ना आप दोनों ले आओ लालवाड़ी से जाके, हमारे मोमदीपुर गांव के सामने ही है लालवाड़ी गांव। तो उधर हमने सुना हुआ था कि इधर एक हवेली है, और वो हवेली तकरीबन उधर मतलब साया वगैरह है, सारे यही कहते थे, बड़ी बातें सुनी हुई थी। तो तब पहले वक्तों में जब 2003-04-05 की मैं बात कर रहा हूँ, तब 11-12 बहुत ज़्यादा टाइम होता था, बिल्कुल कि ऐसे बहुत ही। ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो तकरीबन 12 बजे तो हम शहर से आए, ठीक है, चांदा शॉपिंग वगैरह करके। उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट घर लग गए, ठीक है, ढोल वगैरह लिया, पैदल मैं और मेरा भाई चले गए। तो हमने जाना था दूध कहीं और से लेना था, और गलती से ना हम बातों बातों में वहाँ से किसी और गली में हम चले गए, और गांव की एंड पे चले गए हम, एक साइड पे, ठीक है, ये मतलब गांव है। तो ये उसकी ना गांव की लेफ़्ट साइड की एक नुक्कड़ समझ लें, उधर हम चले गए। अच्छा। और हवेली भी तकरीबन उधर ही थी। मैं और मेरा भाई जा रहे हैं, हमने टर्न लिया ही है, मैंने मेरे भाई ने ऐसे टर्न लिया ही है उस गली से राइट साइड पे। तो एकदम से तकरीबन 14 फुट उस चीज़ जो है ना दीवार के अंदर से चीज़ निकली है, आंखें उसकी रेड थी, और वो हमारे सामने आ गई है। अच्छा। 14 फुट तकरीबन सनी भाई उसका कद होना है। तो मैं तो छोटा ही था, मेरे पास डोल था लोहे का, ठीक है। भाई ने वो मोतियों वाली गन होती थी तब, वो ली, उसने सीधी कर ली। और अच्छा। उसने एक दो फायर भी एक फायर किया, उसे क्या होना था, फिर दूसरा हाँ। फायर किया। उसने ना दूर से ही ना तकरीबन मतलब वो बिल्कुल हमारे सामने नहीं खड़ी होगी, काफ़ी दूर थी सामने बिल्कुल, ठीक है। तकरीबन कह लो कि 15 फुट पे थी वो, ठीक है, मेरे से। तो भाई थोड़ा सा आगे था मेरे से, उसने ना बस ऐसे किया उसे, ऐसे। उस वो जो मखलूक थी उसने उसका ना सिर्फ आप कह लो कि साया टाइप होता है, ठीक है, मतलब उसने, अब मैं आपको कैसे, जैसे फैब्रिक है ना, ये हाँ भी बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है, वो ब्लैक कलर का साया था, आंखें उसकी सिर्फ जल रही थी, वो बस सही क्लियर नज़र आ रही थी कि आंखें हैं उसकी वो जल रही हैं बस, रेड कलर की। उसने ना मेरे भाई को ऐसे ही किया, तकरीबन वो उड़ के ना उधर एक था यार, ऊंची सी जगह थी, उसके ऊपर जाके गिर गया ओहो। वो गिरा और बेहोश हो गया उधर ही। मेरे पास डोल था, मैं डर गया इतना ज़्यादा, मैंने डोल पकड़ के ना, एक दरवाज़ा था घर का लेफ़्ट साइड पे, पता नहीं किसके घर था, मैंने वो तोड़ना शुरू कर दिया, मार मार के मैंने डोल से इतने ज़ोर का दरवाज़ा मारा, तकरीबन कोई, मैंने, मुझे याद है कि 15 से 20 जो है ना वो बंदे बाहर आ गए पूरी गली के उस टाइम पे। किसी ने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है, किसी ने गन पकड़ी हुई है, किसी ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है। उन्हें पता था कि इधर कोई चीज़, इस तरह के वाक़यात होते होंगे, इसीलिए वो ये चीज़ें लेके बाहर आ गए। आके जनाब जैसे ही वो बंदे एकदम से निकले उस घर में से, तो तकरीबन 6-7 बंदे निकले हैं, भागते हुए आए हैं वो, कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही बाहर आए हैं, वो चीज़ मेरे आंखों के सामने ऐसे दीवार के अंदर ही समा गई, उसी हवेली की दीवार में।
जिधर से वो निकली थी। ठीक है, उसके बाद ना अच्छा ये मतलब इस आपके वाक़े से पहले भी उस वजूद से वाबस्ता वाक़यात हो चुके सुनते रहते थे। ठीक है, लड़कों से, मोहल्ले वालों से हमें वो अक्सर बताते रहते थे कि लालवाड़ी में इस जगह पे वो चीज़ है। अच्छा, ठीक है, वो बड़े हवेली अभी वाक़यात भी हुए उधर हैं। है? अभी भी वो, मैं पिछले दिनों में गया था तो वो एरिया जो है ना उतना उधर रिहाइश नहीं है, वो लहदा ही है। अच्छा। जितने भी घर बने हुए हैं वो जगह अभी भी उधर ही है, उधर कोई रहता नहीं है, आबाद नहीं हुई वो जगह। क्या वजह उसकी हो सकती है उधर वो कहते थे कि साया इस जगह पे ना, शुरू से ही कहते थे, तो उसी वजह से उन्होंने फिर छोड़ दिया। क्योंकि वो जो घर वाले रहते थे ना, उनके साथ तो बड़े बड़े वाक़यात उन्होंने सुनाए हुए हैं जी, उनके साथ बड़े वाक़यात हुए हैं। अच्छा अच्छा। उधर वो किसी को बसने नहीं दिया उस घर में उसने, तो इसीलिए उन्होंने अब वो जगह ही छोड़ दी हुई है तकरीबन। और वैसे गालिबन ये कितने अरसे पुरानी हवेली होगी उधर? यार हवेली तो बहुत पुरानी है उधर की। अच्छा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ तकरीबन 2002, 3, 4 की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। तो तब देख लें, और वहाँ पहले की भी बहुत पुरानी है वो। और अभी कितने साल हो गए? 23 तो चढ़ गए हुए। हाँ, और अभी तक आबाद नहीं बहुत हुआ। पुरानी है वो। तो जाहिर है कुछ तो होगा वहाँ पे जो नहीं इस तरह से हो रहा। तो बाबे हम फिर वो बंदे थे तकरीबन 10-12 बंदे, उन्होंने उठाया भाई को होश ही नहीं थी आ रही, उसको उठाया। हमें वो घर छोड़ के गए, हमारे 5-6 बंदे गए, घर छोड़ के गए। घर आके हमने बताया तो घर वाले हंसे कि हम ही छोड़ रहे हैं, ये क्या है ये वो। दोनों भाइयों को हमें बुखार हो गया, इतना शदीद कि बता नहीं सकते बुखार। ठीक है, सुबह ईद वाला दिन था। हाँ। और इतने बंदे आए सुबह पता लेने लालवाड़ी से। उन्होंने बताया कि आपके बच्चों के साथ रात को ये हुआ, तब जाकर उन्हें यकीन आया था। उन्हें यकीन ही नहीं था घर वालों को। ठीक है, वो बिलीव नहीं था करते हैं। हम बात सुनाते थे तो वो कहते थे कि आप एम छोड़ रहे हो। सही बात है। वैसे जिससे बीच पे बीतती है ना उसे पता होता है, सुनने वालों को इतना नहीं होता। सही है। तो और इसके अलावा मेरे दोस्त हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें शौक है क्रिकेट खेलने का। तो जिधर भी मैच होना उन्होंने ना चले जाना। ठीक है, ये 4 साल पुरानी बात मैं आपको सुना रहा हूँ तकरीबन। तो उनको बहुत ही क्रेज़ होता था, उन्होंने रात के टूर्नामेंट जिधर भी उन्होंने चले जाना, उन्होंने नहीं देखना है क्या टाइम है, बस चले जाना। ये जो लड़के हैं ये तकरीबन एक बाइक पे 3 लड़के थे, और ये जलालपुर स्टेडियम से निकले हैं रात को 2:30-3 का टाइम था। ठीक है, हल्की हल्की मतलब अभी बारिश वगैरह ये ना स्टार्ट हो रही थी। तो तीनों लड़के वहाँ से निकले हैं, 2:45 का टाइम था। वहाँ से कहते हैं हम निकले हैं, जलालपुर स्टेडियम के बाहर आगे एक पुल है, पुल क्रॉस किया ही है। कहते हैं हमने ऐसे पुल क्रॉस किया ही है तो सामने वाइट कपड़ों में ना औरत थी। ठीक है, और जितना मैंने आपको बताया ना कद था, सेम वही कहते हैं कि उतना ही 14-15 फुट कद था, और रोड के सेंटर में वो ऐसे खड़ी। ठीक है, और ये नहीं है कि प्रॉपर उसने कोई ड्रेस पहना हुआ, या जैसे मैं आपको छू सकता हूँ ना, ठीक है, मतलब वो साया टाइप ही था। ठीक है, प्रॉपर जैसे मैंने आपको पहली बात में बताया कि वो प्रॉपर ये नहीं था सिर्फ उसकी आंखें मुझे नज़र आती थी, सेम उसकी आंखें भी वैसी थी। ठीक है, वाइट उसने, और बाल लंबे लंबे, और रोड के सेंटर में ऐसे वो एकदम से आगे आ गई। ठीक है, ये रोड है सेंटर। कहता है बड़ी मुश्किल से हमने ना बचा के बस ऐसे निकले हैं। कहता है हमने नहीं देखा पीछे, फिर भगा दी बाइक, जलालपुर से भगाई बाइक, बोले पुल पे आके रुके वो। अच्छा। और उनका वो अंदर से ख़त्म ही नहीं था हो रहा, और इतने ये नहीं कि वो मतलब बड़े ना बड़े अच्छे वो जो ना नौजवान गबरू जवान। तो तीनों थे, और बोले पे आके जो अब रुके हैं, उससे पहले उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई है। बारिश हो रही है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, स्लिप भी हो सकते थे, एक्सीडेंट हो सकता था। कहता है मैंने रेस नहीं छोड़ी है। उसके बाद जलालपुर से मैंने रेस नहीं छोड़ी, उधर आके रोका, और इतना खौफ था कि वो भी बीमार हो गए थे। वो लड़के भी बीमार हो गए थे, उधर आके रुके, और सुबह आके जनाब वो। अच्छा, ये बोले 3 दिन बीमार रहे थे वो। वेरी स्ट्रेंज यार। बोले से जो पुल है ना, हाँ, हमारे गांव के साइड पे, उधर मैंने वो भी बहुत से बंदों के किस्से वाक़यात सुने। हाँ, उधर भी बहुत। वहाँ पर ना अक्सर, अब तो खैर आबादी हो गई है तो अब उस तरह से उतना वो नहीं रहा, लेकिन जब कच्चा रास्ता हुआ करता था ना, और एक पुल हुआ करता था, अब तो 2 ऐसे ही है, तब बहुत ज़्यादा। तो मेरे वाले साहब ये जो है ना वो फ़ौज में रहे थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हुई थी, जिन्नात वगैरह, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, जंगल में अकेला रहना सारा कुछ।
उन्होंने मशकरे भी देखे हुए हैं। मशकरे भी आपको पता है क्या होते हैं? मशकरे क्या होते हैं? मशकरे होते हैं वो ना अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं और अच्छा, वो अच्छा, इंसान अच्छा। को तंग करते हैं, ठीक है। कभी वो गधे की शक्ल में आ जाएंगे, कभी वो मुर्गी बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। गांव में बहुत सुना है बचपन से लेके। ठीक है, तो उनको ये था, उनका कहना ये है कि जहाँ आबादी होती है ना वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए वो हमारी बात पे उस दिन यकीन नहीं था कर रहा है कि आपके साथ ये जो हम घर आके बताते थे कि ये हुआ है हमारे साथ, इस तरह की चीज़ थी, इतनी चीज़ थी। वो कहते थे कि इधर आबादी, इधर कहाँ चीज़ें आनी है। उन्हें यही था कि बस जो है ना वो जंगलों में ही इधर उधर चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा हमारे मेरा एक कज़न था, तो इधर ना नानके साइड पे ना, तो उधर भी वो गांव में ही रहते हैं, बड़ा अजीब सा गांव था। तो मेरा एक कज़न था, उसका एक छोटा बेटा था। तो वो एक ऐसी जगह पे गया, जैसे हमारी ईदगाह है ना, ऐसी जगह पे वो खेलने चला गया। पता है आपने सुना होगा कि अक्सर वहाँ कहीं खेलने गए या दरख्त के नीचे या इस तरह की जगह होती है जहाँ से वो डर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यार उस बच्चे को जो है ना वो उसके पीछे पड़ गया देव। ओए होए, देव। हाँ, वो डर गया, जो भी है, बच्चा था छोटा। अब उसका सीन क्या हो रहा है कि उसको दौरे पड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है जैसे चीज़ें होती हैं। अब वो देव का करता था, उसका खून चूसता था। नहीं यार। हाँ, अब समझ ही नहीं आ रही डॉक्टरों को भी क्या हो रहा है, क्या चक्कर क्या है। दम भी करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो बड़ा उन्होंने इलाज करवाया, ठीक है, उसका खून ही नहीं था पूरा होता। खून लगाते थे, ख़त्म, खून लगाते थे, डॉक्टर परेशान क्या हो रहा है। ठीक है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के पास गए, सारा कुछ किया, कोई समझ नहीं आ रही। इन द एंड उसकी ना डेथ हो गई। ओहो। बहुत यार घूमे वो, बहुत ही ज़्यादा। वो खून लगाते थे, खून ख़त्म, और डॉक्टर को समझ ही परेशान नहीं। कैसे। हाँ, वो फिर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बताया था कि देव जो है ना वो इसको आप क्या कहते हैं, चमड़ा हुआ था या जो भी है, तो वो इसका खून चूसता था। तो वो उस जगह पे जहाँ पे खेलने गया वहाँ से उसको ये ना मसला हुआ। तो इसी तरह ही मेरे दोस्त हैं, उससे मैंने बड़ी ये बात सुनी है। अच्छा। तो ये मानते नहीं थे, ये ना अक्सर बैठे होते थे तो वो बताता था कि उनकी फैमिली में एक फ़ीमेल थी, उनको ये मसला था, लेकिन उनको भी बाहर का ना साया कह लो आप, यहाँ देव टाइप नहीं था, ठीक है। वो ना जिन्नात होते हैं दो किस्म के, कोई आशिक हो जाते हैं आप पे, ठीक है, तो वो फिर यहाँ आपका फ़ायदा करते हैं या आपका नुकसान करते हैं, दो ही काम करते हैं। ऐसे ही। तो उन्होंने, वो जो जिन्नात है ना, उन्होंने बहुत ही नुकसान किया उनका, बहुत ही, ठीक है ना। वो उनकी शादी भी नहीं थे होने देते, इसी वजह से उनको इस तरह का दौड़ा पड़ता था यार, मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा। इतना खौफनाक, ठीक है, 4 पे भी होना उन्होंने, हाथ मुंह टेढ़े हो जाने, ठीक है, 4 5 बंदे मिल के ना उन्हें पकड़ते थे, लेकिन नहीं, काम नहीं था होता। इतना ज़्यादा वो बहुत खौफनाक उनको होता था। उन्होंने बहुत दम करवाए, बहुत इलाज करवाया, लेकिन नहीं, उनका काम नहीं हुआ। उनके घर आए दिन ही उनको ये जो है ना मसला हो जाता था। फिर उन्होंने किसी की शादी होनी या फौतगी होनी, उनको वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। जैसे ऑन एंड ऑफ होता रहता था उन्हें। देखें, मतलब नॉर्मल डेज़ है ना, मतलब जैसे आप कहते हो कि महल्ले में फौतगी हो गई है, उनको जब पता चलता था ना तो उनको वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। इस पे डॉक्टर्स वगैरह से किया था रुजू बहुत उन्होंने किया, लेकिन वो उनकी समझ से भी नहीं, था। बिल्कुल समझ नहीं था आता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो जिन्नात जो है ना, या फिर वो आप दो ही किस्म के, मतलब आपके साथ काम करते हैं, अगर आपके साथ वो जान ना छोड़ते हैं। हाँ। वो दो ही काम करते हैं, या आपको वो फ़ायदा दे जाते हैं या फिर वो आपको नुकसान देते हैं। ये तो है, मगर ज़्यादातर ये होता है जिन्नात आपको नुकसान ही देते हैं, नुकसान उनसे दोस्ती सही नहीं होती है। लेकिन बहुत रेयर चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिधर ना वो आपको फ़ायदा भी दे जाते हैं। कभी हुआ है किसी से इस तरह आपका भी रब्ता हुआ है किसी फ़ायदे वाले जिन फ़ायदे वाले से भी हुआ, लेकिन उनका ये था ना कि वो भी जानने वाले थे, उन पे जिन्नात आशिक हो गए। अच्छा। ठीक है, अब उनको ना मसला था, आप कह लो कि अपनी से मसला था। लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है ना, अगर किसी के पास घर बच्चा होता था, पैदा हुआ, उनको वो हाज़िर हो जाती थी। कोई फौतगी हुई है,
उनको वो चीज़ हाज़िर हो जाती थी, ठीक है। और उनको काबू करना बहुत मुश्किल होता था। फिर अगर जब कोई बुज़ुर्ग आता था ना उनके जिन वो निकालने, तो वो आपे से बाहर हो जाते थे, वो किसी से नहीं संभाले जाते थे। फिर ज़ाहिर एक है दो इतना इस तरह ज़्यादा। हुआ ना, ठीक है। बड़ी कोशिश की उन्होंने, उनको पता चला कि बुज़ुर्ग आए हुए हैं, वो चीज़ हाज़िर होगी, उन्होंने पकड़ ना लिया। बड़ी मुश्किल से तकरीबन 8 बंदे थे और वो अकेली औरत थी। उन्होंने जनाब उठा उठा के फेंके ना सामने बंदे, मेरी आंखों देखा वाक़या। 8 बंदे थे, उन्होंने उठा उठा के ऐसे दीवार के साथ फेंके जैसे वो मूवीज़ में होता है। अब बिल्कुल वही मेरे तामुल ज़हन में आ मूवीज़ गया। में सेम वो ऐसा तामुल मूवीज़ वाला सीन था भाई, उठा उठा के फेंके। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे वहाँ से चले गए, तो फिर वो नॉर्मल हो गए। तो मसला उनका ठीक हुआ या नहीं अभी हुआ? तक नहीं अभी हुआ, तक नहीं हुआ नहीं ठीक? हुआ। तो ना उनको मसला था से, मतलब हसद हाँ वो या होता जो है भी जो। है। उन्होंने ना कहा कि तुम्हारे घर औलाद ही नहीं होनी, ठीक है। उनके घर औलाद ही ना हुई, ओहो, उनकी अपनी के घर। असरात वगैरह। फिर उन्होंने पता करवाया, डॉक्टर भी सारे, उन्होंने कहा था कि ये इनको जो है चीज़ें हैं इनकी वजह से उन्होंने नहीं होने दी औलाद जो है या जो भी है। तो फिर जब पता चला ना बुज़ुर्गों से, तो उन्होंने फिर अपना जो उनके जो थे उन्होंने अपना फिर बेटा उन्हें दे दिया, पहला बेटा ही। अडॉप्शन के लिए। हाँ। उसके बाद ऐसे ही मतलब लाइफ चल रही है, ठीक है। जैसे आप बोलो कि फोती और ये चीज़ें जो है ना, इनसे बहुत बचा के फिर रखना पड़ता है उन्हें। मतलब अक्सर उन्हें शादी पे भी हो जाता है, शादी है ना, शादी पे भी हो जाता था। किसी की शादी है तो भी हो गया रात को मतलब वो मेहंदी पे हावी हो जाता था हावी उनके हो ऊपर जाता जिन। था अक्सर। लेकिन ज़्यादा ये चांसेस यही होते थे, या शादी या किसी के घर फोतगी हुई है या किसी के घर बच्चा हुआ है तो उनको हो जाता था, या कोई बुज़ुर्ग जब निकालने आते थे उनके, तो भी बड़े उन्होंने मुश्किल दिन देखे हैं ये वाले। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा है कि किसी से वो मसला हल भी नहीं हो रहा उसका। हाँ, लेकिन ये है कि वो नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ये बड़ा मसला है ना जो आपको बताया कि हसद करती थी, हाँ बिल्कुल, तो ये वो ये हो गया, ठीक है। ये भी बड़ा, वो फिर बंदे ना खौफ खाते हैं उनसे ना, मिलने इस से हवाले कतराते से। हैं, ज़ाहिर बात है, हाँ, जिस कि बंदे का कोई पता इस हो तरह की उसे कौन बात मिले। हो गई या कोई दिल में आ गया, तो ये वो भी बड़े मसले हैं। ऐसा ही होता है। अच्छा, और इधर ना शहरयार ने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था एक पीली कोठी का, हाँ बिल्कुल बताया था मोमदीपुर उसने। में। उस पीली कोठी में ना मेरी फूफो रहती थी। अच्छा। हाँ, मेरी फूफो रहती थी उधर। तो वो उनके साथ ये बड़ा मसला होता था, ठीक है। आए दिन जनाब आवाज़ें आनी, ठीक है। सारी सारी रात उनको जन चीज़ें सोने नहीं थी देती हैं, ठीक है। खौफनाक आवाज़ें आनी। शहरयार ने भी बताया होगा लास्ट एपिसोड में, मैंने देखा था, और वो उसी कोठी के बारे में ही बता रहा था, ठीक है। तो मैं देख के हंस रहा था, मैंने कहा उधर रहते ही मेरी फूफो थे तो उनके साथ ही ये वाक़या होता था, वही बताती थी कि हमारे साथ ये हुआ है। तो वो ना है भी, आपको पता है कितनी सुनसान और बहुत पुरानी कोठी है वो। तो वो मजबूर थे, वो घर नहीं थे चेंज कर सकते हैं, उन्होंने रहना ही रहना था। लेकिन फिर इन वाक़यात की वजह से वो उन्होंने फिर छोड़ दिया। इन द एंड उन्होंने छोड़ दिया, इस हद तक थे वो खौफनाक थे। अच्छा, इतना उनके साथ हुआ? बहुत। तो ना पुप्पो बताती हैं कि रात को ना तकरीबन मतलब चांद ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। कोठी भी आपको पता है जिस तरह की है। हाँ ज़ाहिर बात। तो घर में केली थी ये, तो कहते हैं छत से ना, पहले तो उनको बड़ी मसले होते थे, ठीक है, आवाज़ें आनी, ठीक है, बड़े। कहते हैं छत से एक औरत आई। अच्छा। लंबे लंबे बाल उसके जनाब। कहते हैं मेरे देखते देखते उनकी छत थे, साथ ही सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियाँ सीधी हाल में, और वो हाल में ही ना खाना शाना पका रही होती थी। तो वो छत से सीधा हाल में औरत आ रही है आराम आराम से आके बैठ के। कहते हैं मुझे समझ ना आया कि मैं, अब उनको पता तो था कि जो उनके साथ होता है, उनको समझ आ गई थी कि ये वो चीज़ है बाहर की जो इतनी है। इस टाइम छत से आ गई है और आराम से आके, हाँ ऐसे ही। तो वो आगे कहती है जी मैंने ना रोटियां बनाओ मेरे लिए। कहते हैं मैं रोटियां बनानी शुरू हुई, 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, ठीक है। मैं बनाई जा रही हूँ और वो खाई जा रही है। कहती हैं तकरीबन उसने 15 से 16 रोटियां खाई बड़ी,
एक अकेली औरत ने? हाँ, उसने कहती मैं बस बनाती रही कि बस कुछ नुकसान ना पहुंचाया है, बस ठीक है लगी रहे। आटा ख़त्म हो गया था उनका तकरीबन, आटा ख़त्म हुआ है, ठीक है। उसने वो रोटी खाई है और वो रोटी खाते कहते हैं उसने उसके अलावा कोई बात नहीं की, ठीक है। अच्छा। कहते खाते साथ ही जो है ना वो ऐसे सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो ठीक है जा रही है। तो कहते हैं कि जब मैं वो जा रही है ना तो पीछे से उसके पाँव उल्टे देखे हैं ना, ओए तो होए। फिर जो मेरी हालत थी उधर, कहते हैं यार मैं कलमे शलमे पढ़े, ठीक है। कहते हैं एक दफ़ा मेरा दिल किया चीखने पे चिल्लाने पे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, जाहिर है। क्योंकि उनको आइडिया हो गया हुआ था कि इधर कैसे रहना है अब, हाँ। ठीक है। और मजबूरी भी थी उनकी वो, लेकिन ये है कि वो चली गई उस टाइम पे, वापस नहीं आई है बस उधर जो है ना वो। कहते हैं उस दिन मेरी फिर बस हो गई, क्योंकि वो चीज़ें आना शुरू हो गई थी, कभी वो कुछ मन के आ रही थी, कभी कुछ हाँ, मन के आ ऐसे रही ही थी। ऐसे ही। तो उन्होंने फिर वो घर ही छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे ही उन्होंने ना अपना सामान उठवाना शुरू कर दिया और उन्होंने जनाब। अच्छा, इस आपके वाक़े से ना मुझे एक वाक़या याद है, काफ़ी पुराना ये, अब किस से रिलेटेड है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस उस वाक़े का ना मफ़हूम मुझे याद है कि एक ख़ातून थी, उनके घर मतलब बचा हुआ था, अभी चंद ही घंटे हुए होंगे उस बच्चे को या कुछ 1-2 दिन गुजरा होगा। तो खैर उसकी जो मतलब केयर कर रही थी ना उस बच्चे की, वो उसकी नानी या दादी कर रही थी। तो अब हुआ कुछ इस तरह से कि रात को उस बच्चे को सुला के नानी शायद किचन में ना कुछ काम करने गई है। अब उन्होंने क्या देखा कि बरामदे में से, ठीक है, रात के वक्त एक औरत दाखिल होती है घर के अंदर, वो उनका किचन क्रॉस करते हुए ना बच्चे के कमरे में जा रही होती है। अब उस औरत का हुलिया इस तरह से था कि स्याह थी, ठीक है, जैसे ढांचा नहीं होता उस तरह से था, और अकड़ के चल रही थी। अब उन्हें समझ आ गई उस टाइम पे कि ये सिलसिला कुछ और है, ये मतलब आम इंसानी मामला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बेचारे शोर मचाने के ना उस औरत की ना गुत्थी से पकड़ के ना उसको मोड़ा नहीं है, उसको वहीं से खींचते खींचते घर के बाहर ले आई है और उसको छोड़ दिया वहाँ पे, और उसे जो भी लान दन किए कि चेहरी से वो दफ़ा हो जो ये वो है। तो वो बेसिकली उस पर वो बताना क्या चाह रही थी कि वो जो औरत थी बकौल उस किस्से वाक़े के कि वो एक चुड़ैल थी, ठीक है, और वो उस जो नौमौलूद बच्चा था उसको उठाने आई थी। हाँ, ये चीज़ होती है ना कि जब आप डर जाते हो ना फिर हाँ। वो आप पे हावी हो जाते हैं। जब आप डरते नहीं ना, ठीक है, तो फिर नहीं वो आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं, फिर ऐसे वो ही आप पे हावी नहीं होती है। जब आप डर गए हो ना तो फिर, अब मेरे अब्बू का ये सीन था कि वो जब फ़ौज में रहे हैं तो उनमें आप किसी से भी पूछ लें उनके अंदर ना डर नहीं था। जैसे सेंसेस होती हैं ना, मतलब मैं आपको मारूंगा ना, कुछ बंदे होते हैं उनके अंदर सेंसेस बहुत कम होती हैं, उनको पेन नहीं होती। हाँ, वो पेन उनकी वो ठीक है सेंसर्स नहीं होती। यार, उनके अंदर ना वो सेंस ही नहीं थी डर वाली, जिसकी वजह से उनको जो है ना ये जिन्नात और ये सब कुछ उन्होंने देखा हुआ है जंगल में। अच्छा। ठीक है, जब वो फौज में रहे हैं तो उन्होंने मशकरे ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हुई हैं। तो वो यही उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी यार, ठीक है, डर नहीं था, खौफ नहीं। ज़ाहिर बात है। इसी वजह से वो हैंडल कर गए उन चीज़ों को। अच्छा, कभी ये मशकरों वगैरह के अलावा कुछ और देखे उन्होंने, कोई वाक़या उन्होंने बताया हो अपना? उन्होंने यही मतलब बताए हुए हैं ड्यूटीज़ अपनी ड्यूटी पे ना, कि मशकरे मिलते थे, जन्नात मिलते थे, ये चीज़ें मिलती थी रात में ही, दिन में नहीं, रात में मिलती थी। वो भी ऐसे ही वो कहते थे ठीक है तंग ना करो है, ठीक है, यहाँ डरते नहीं थे। वो ये की बात करते थे कि अगर आप डर ही जाते तो फिर वो हावी हो जाते हैं आप पे। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि वो दूसरा ऑप्शन ही ना होता है उधर आपके पास, बिल्कुल। क्योंकि ये तो उधर है। रहना ही जंगल में, ये उनका हिसाब किताब इस तरह का था। मेरे ना दोस्त हैं सूखला के, तो वो वाक़या हमें सुनाते हैं अक्सर, जब भी उनके साथ एक वाक़या पेश आया था, बहुत पुराना वाक़या ये। उनका घर है बिल्कुल ना कब्रिस्तान के सामने कर लें, मतलब उनके घर के सामने का कब्रिस्तान है। तो वो ना तकरीबन दिसंबर था, तो ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, 5-6 दोस्त थे वो। तो वो अपने डेरे पे बैठे हुए थे, वहाँ से लेट उठे, आपको पता है वो जो हिसाब किताब होता है, बैठे टाइम का पता ही ना चला है, तकरीबन 3:30 का टाइम हो गया, धुंध शदीद पड़ी हुई है। कहते हैं हम वहाँ से निकले हैं,
घर की तरफ कि गाड़ी चलते हैं। दोस्त आए हुए थे, उनको भी लेके साथ ही। तो कहता है धुंध थी बहुत ज़्यादा। कहता है जैसे हम घर के पास पहुँचे हैं तो ना एक ना उड़ने की आवाज़ उनको आई है। अच्छा। कोई चीज़ उड़ रही है। कहते जैसे जैसे हम आगे आते गए हैं। ये दोबारा बोलना है जैसे जैसे। हाँ, जैसे जैसे हम आगे आते गए हैं वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। कहता है वो इस तरह ना कि आवाज़ आती थी उड़ने की, ठीक है, फिर रुक जाती थी। कहता है आगे आते गए, हाँ कहता है हम मास्ता हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि आवाज़ ही बड़ी अजीब तरह की थी, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है। कहता है नॉर्मल जैसे परिंदा होता है या जितने भी परिंदे आप देख लें, नॉर्मल उनकी आवाज़ इतनी नहीं परों की होती है। हाँ बिल्कुल, बड़ी। कहता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ थी और इस तरह की आवाज़ थी कि जो हमें परेशान कर गई। क्या है, कहता है हम ना फिर आगे चलते गए, धुंध थी बहुत ज़्यादा। कहता है जैसे ही हम कब्रिस्तान के करीब पहुँचे हैं ना उसके गेट पे, कहता है सामने ना एक वाइट कलर की चीज़ बैठी हुई है। अच्छा। ठीक है, कहता है एकदम से ना ऐसी चीज़ वो उठी आसमान की तरफ, उसके परों में से आग निकल रही है। अच्छा। और वो कहते हैं 5-6 लड़के हैं, वो उनकी ज़ुबानी है और एक ही बात करते हैं वो। कहता है वो परिंदा ऊपर जाता था, फिर स्पीड से नीचे आता था कब्रिस्तान में। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को उठाता था फिर वापस ऊपर। कहता है जब वो पहली दफ़ा ऊपर गया ना और उसके पैरों में से आग जो निकल रही थी, कहता है उधर समझ नहीं थी आ रही अब हम क्या करें। कदम ना आगे जा रहा था ना पीछे, सांस ना ऊपर जा रहा था, मतलब कि हाँ। बंदे का जो दिमाग है ना वो उधर स्टॉप हो गया था, उसे समझ नहीं थी आ रही है मैं क्या। कहता है जैसे ही वो चीज़ नीचे आई है ना दोबारा, हाँ। कहता है हमने शूट, उसके बाद हम अपने घरों के अंदर जनाब, कहता है दरवाज़ा खोला है। ठीक है, जो 7 दोस्त भी थे वो भी पीछे पीछे, और वो अपने घर के मेन हॉल में जनाब अंदर फैमिली भी बैठी हुई है और वो अंदर। ठीक है, कहते हैं हाँ हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की, बाहर देखने की दोबारा। और जितना वो बड़ा परिंदा था वाइट कलर का, तो कहता है किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर अंदर आके, बस सारे सुन। वेरी स्ट्रेंज यार, पता नहीं क्या होगा वो। फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे बहस हुई। फिर वो कहते भी हैं कि वाकई इस तरह का परिंदा होता है कोई, लेकिन अब मैं कुछ तो होगा। अब वो है भी बड़ा खौफनाक किस्म का था। क्योंकि आपको पता है जन्नत में भी अक़साम होती हैं। हाँ बिल्कुल, 3 किस्म की मेन है, उनमें से एक उड़ने वाली भी है। वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान के अलावा कई मखलूक़ात को पैदा किया हुआ है। ठीक है, और वो चीज़ें हैं। अभी तो हम तो इधर नहीं, बाहर गोरों में जो सीन होता है, जिधर जिधर तक जो अजान की आवाज़ जाती है उधर उधर तक तो कोई नहीं, ठीक रहता है। लेकिन बाहर जो है ना, वो बाहर में भी मुल्क में भी होता है, लेकिन उधर आपने देखा है, वीडियोस देखी होंगी आपने, किस तरह के जिन्नात है उधर, हमारी सोच से भी बड़े। अब वो ऐसे चीज़ जाती होती है वो चीर के रख देते हैं, या गुजर जाए तो वो गाड़ियाँ आपने देखी हैं, बड़े उसके इस तरह के वाक़यात हुए हैं। इधर तो चले उस तरह नहीं होता है, ठीक है, किसी के अंदर ही चलो होता है, किसी को साया हो जाता है। लेकिन बाहर तो जो प्रॉपर घूस्ट जो होते हैं बाहर तो बहुत ज़्यादा है, बाहर कंट्रीज़ में। गोरों में मैंने बहुत उनकी वीडियोस देखी। गोरों के जिन भी गोरे होते हैं। ये भी है। तो इस वजह से नहीं, वैसे इसमें ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेट पे वीडियोस पड़ी हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा मतलब फेक भी है, होक्स जिन्हें कहते हैं। लेकिन फिर ये कि हर चीज़ भी फेक नहीं हो सकती है। हम लोग जो है ना बस अब वो मॉडर्न बनने के चक्कर में कहते हैं जी ये चीज़ें नहीं है, या बिलीव नहीं है, ये साइंस, ये कुछ भी नहीं है। ये जो मेरे साथ वाक़या हुआ मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो अभी तक मैं इतने साल गुजर गए हैं, वो वाक़या मुझे नहीं भूलता। एग्जैक्टली, क्योंकि आप पे तो बीती है ये, जिस पे बीती हो ना वही कहता है। अब वो मुझे एग्जैक्ट उस बंदे का चेहरा भी जो है ना वो नहीं भूलता है, ठीक है। जो अब वो ये नहीं था कि एग्जिस्ट, वो जो है वो मुझे ये जो लगता था ना कि मैं उसे अगर हाथ लगाऊंगा ना तो मेरा हाथ उसके अंदर से गुजर जाएगा, इस तरह की वो चीज़ थी। अच्छा। लेकिन उसकी जो आंखें थी ना वो जलती थी आग की तरह, दोनों इतनी खौफनाक। हाँ, तो वो चीज़ नहीं मुझे भूलती। उसके अलावा जो मेरे दोस्तों ने देखी थी वो औरत जो है वो सेम वाइट मतलब थी बिल्कुल कपड़ों में, ठीक है। और लेकिन वो भी बताते थे कि वो साया टाइप था, वो ये नहीं था कि हम उसको छू सकते थे, वो भी सीन नहीं था।
हाँ। तो इस तरह है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, फिर एक साया हो जाता है। फिर मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे मोमदीपुर में लड़कियों वाला स्कूल, उसका मैंने आपको बताया ही नहीं। अच्छा। लड़कियों वाला स्कूल है, मेरा दोस्त अजाश है उसके घर के पास। उधर जो जो वाक़यात हुए हैं ना, उधर वो था, मशकरा रहता था। अच्छा। मशकरा रहता था और भी बड़ी चीज़ें थी। उधर से गांव की इतनी को लड़कियां डरी हुई हैं, दिन टाइम भी? बहुत लड़कियां डरी हैं उधर से। अच्छा, इसका बड़ी तो मुझे लड़कियों को अंदाज़ा ही वो था। जो है ना वो साया जो हुआ है वहाँ से, और एक नहीं तकरीबन बहुत ज़्यादा, तकरीबन आप कह लें कि जो तकरीबन मेरे जानने वाले हैं वो 10 से 15 जो है ना वो घर ऐसे हैं जिनकी वो वहाँ से डरी हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। और मैं, मेरा दोस्त के घर पास ही था, तो मैं उसे, वो अक्सर मुझे बताता रहता था। हत्ता कि उधर चौकीदार अब नहीं कोई रहता था, अब तो थोड़ा चलें ठीक हो गया हुआ है, आबादी ज़्यादा हो गई है। पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, सेम 2004 की बात बता रहा हूँ, 2003-4 में बहुत ज़्यादा था उधर, अच्छा। बहुत ज़्यादा जिन्नात का डेरा था उधर। कह ये, अब मैं अगर आपको बात कहूँ तो ये झूठ नहीं हो कि डेरा था उधर जिन्नात का। मशकरे क्या, ठीक है, जिन्नात क्या, सारी चीज़ें आप कह लो उधर थी। उधर जनाब वो बताता है कि चौकीदार जो है उसको वो चीज़ें सोनी नहीं थी देती हैं, वैसे ही जो है ना वो कभी गधा बन के आ जाना, कभी वही वही। कहता है देखते देखते ही उसने घोड़ा बन जाना। ठीक है। कभी उसने जनाब शेर बन जाना, कभी उसने खरगोश बन जाना, तंग करते रहना। बहुत वो डराता था उसे। उधर तकरीबन 5 से 6 उस दौर में बड़े बड़े हैवी कह लो कि वो थे, वो भी नहीं टिके उधर, भाई चौकीदार जो यार है। अजीब बात है ये, वैसे मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ इसका। मैंने आज तक, मैंने वो वो लड़कों वाले स्कूल का थोड़ा बहुत नहीं सुना नहीं, था। लड़कियों वाला स्कूल जो है ये हाँ हाँ। मेन मेन जो है, उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत उधर से डरे हैं। उधर एक मेरे जानने वाले थे, उनकी जो है ना वो थी, लड़की थी वो, उसकी जो मैंने हालत देखी थी ना, अच्छा, खुद देखी थी? उसको वो साया चमड़ गया था, जो भी था पीछे पड़ गया। वो उधर से कहते हैं बस ना स्कूल से डरी है। उसकी भी सेम सिचुएशन इस तरह खौफनाक हो जाती थी, दौरे पड़ते थे उसे अच्छा बड़े अच्छा। हैवी। तो बाद में कुछ बेहतरी हुई है अभी कभी तक? कोई नहीं उनका, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अभी तक वो मेरे जानने वाले हैं, हम्म। अभी तक दौरे पड़ते हैं। वो उधर से डरी हुई है, वो बहुत लड़कियों वाले अजीब स्कूल बात से। है। तो मेरे जानने वाले हैं वो, उन्होंने भी बहुत दम शम करवाए हैं। ठीक है। तो वो, लेकिन वो ये है कि जब उनको वो दम वगैरह करते हैं ना, वो ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो फिर कुछ दिन गुजरते हैं, उसको फिर वो मसला शुरू हो जाता है, और उसका इतना हैवी होता है कि उसके ये जो हाथ पाँव प्रॉपर उसके टेढ़े हो जाते हैं, ओहो। और वो जो है ना वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। वो अपना खुद गला, ठीक है, मतलब सब्ज़ी काट रही है ना, अगर वो हो गया तो वो अपने सर में ही छुरियाँ वगैरह ये उसने मारी हुई हैं। ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा पास ना हो तो बड़ी दफ़ा, अभी तक तो अल्लाह ने उसे बचाया हुआ है, वो अपना गला ऐसे उसने नोचे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर हाँ। अपने आप को, जब उसका ये मसला होता है। तो उसको मैंने बड़ा देखा हुआ है कि अच्छा, उसके मेरा साथ। एक सवाल है। ठीक है, होते हैं इस तरह के केसेस जिसमें जिन्नात वगैरह इंसान पे हावी हो जाते हैं, और बहुत बहुत इंटेंस सिचुएशन भी हो जाती है कि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनका उस इंसान से पीछा छुड़ाना। ऐसे ही है। लेकिन अब एक बात है कि अगर एक इंसान को मतलब रूहानी तरीके से वो ठीक नहीं हो पा रहा, हाँ तो ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ फिर कोई मेडिकल सिचुएशन ही हो। क्योंकि मैं बात करने लगा हूँ, जो काला जादू है वो एग्जिस्ट करता है ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल लेकिन अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है। बड़ा है। नबी पाक हाँ सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि वसल्लम पे भी हुआ था, जी। लेकिन उसका तोड़ अल्लाह ताला ने दिया, हाँ, चारों कुल और जो है वो वो आपने ख़त्म उनका हो तोड़ गया। दिया। तो जी जब अल्लाह का कलाम सबसे अफजल है, सबसे जी जी। ताकतवर है, तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है अगर हाँ आपके ऊपर कोई गैर मनी मखलूक हावी हो गई है। तो हाँ अगर नहीं हो रही तो फिर मुझे लगता है कि शायद कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। मेडिकल तो नहीं, मैंने जितने भी अभी केसेस देखे हैं, ठीक है, उसमें भावे मेडिकली तो आपको मैंने बताया था, क्यों मेडिकल को तो समझ नहीं थी ना आती। मैं जब वो एक बच्चे को देव चमड़ा था, हाँ, वो खून चूसता जाता था उसका, वो वो तो खून बड़ा पी ही जाता था। ठीक है। अजीब सी बात वो है। यार ब्लड लगाते थे, और ठीक थोड़ी देर बाद वो फिर इतना उन्होंने ब्लड लगाया, इतना ब्लड हम्म। लगाया, इन द एंड वो डेथ हो गई उसकी। तो वो सीन है कि मेडिकली तो फिर समझ नहीं ना आती है इस तरह की चीज़ की। हाँ, लेकिन मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं ये जो रूहानी तरीके से ना हाँ। अल्लाह शिफा दे देता है, लेकिन वो अब किस जगह से मिलती है
शिफा अल्लाह ने देनी है, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे ही जगह है। जगह की हिसाब है, कोई किधर गया उसको शिफा मिल गई, हाँ, किसी वसीले ने बन बताया जाते कि हैं ये ना बस। पढ़ लें। लेकिन ये है कि जो अब मैंने एक और सिचुएशन आपको बताई थी, जब वो उन पे चीज़ पे डिपेंड करता है ना कि चीज़ किस तरह की है, वो आपका पीछा छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही, नॉर्मल है या ज़िद्दी है या क्या चीज़ है, किस तरह की चीज़ है। अब वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि जब वो उसको पता चल जाता था कि बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, तो उसको पता चल जाता था कि अल्लाह वाला कोई आया हुआ है, उन्होंने पढ़ाई करनी है या वो निकालने आते थे, तो वो पहले ही चीज़ अंदर आ जाती थी भावे, पहले ही। अभी कोई फौतगी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कोई शादी नहीं हुई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई, लेकिन उनको पता चल जाता था कि वो चीज़ उनके अंदर आ जाती थी, ठीक है। और अंदर से मैंने जो देखा हुआ, 2-2 3-3 आवाज़ें आती थी उनके अंदर से। अच्छा। एक वो खुद बोलती थी, एक उस जिन्नात की आवाज़ होती थी अंदर से, और बहुत खौफनाक आवाज़, वो मैंने अपने देखा भी हुए हैं, मंजर कानों से भी सुने हुए हैं। ज़ाहिर है ये फिर और होते तो ये खौफनाक ही चीज़ें मंजर उनकी हैं। जो है वो नाड़े नज़र आती थी जब वो बोलती थी, अच्छा और वो अच्छा। इस तरह की चीज़ होती थी, ठीक है। और वो मैं आपको बताया था ना, वो उठा उठा के फेंकते थे दीवार के साथ। बिल्कुल। उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थी, जो वो पकड़ने वाले थे। लेकिन फिर इन द एंड हुआ ये नहीं हुआ कि उन्होंने आके दम किया हो या नहीं, उनको जाना ही पड़ा, वो गए हैं तो फिर वो नॉर्मल हो गए। तो वही बात होगी ना। ठीक है। और कुछ इस तरह की सिचुएशन देखी है कि उन्होंने दम शम की है, ठीक है, और वो ठीक हो गए हैं। अभी मेरी वालदा जाती हैं उनके घर, वो उस बच्चे को दम करते हैं और वो ठीक हो जाती है, और काफ़ी दिनों तक वो ठीक रहती है। अब ये पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी आपको वो पढ़ाई इस तरह की मिल जाती है। रुकिया तो बहुत ज़रूरी होता है, और ये जी रुकिया हर किसी को आता नहीं है, तो जी स्पेसिफिक सा होता हाँ है। जी वैसे तो बेहतर ये जी होता है कि इंसान खुद करे हाँ रुकिया, जी पर नहीं है तो चलो आप किसी साहिब इल्म से करवा लो, तो ऐसे ही है। बिल्कुल। सो खैर, बहुत अच्छा लगे दानियाल आपके साथ आज का ये सेशन करने का। तो काफ़ी चीज़ें, ये मशकरा एक वर्ड हाँ आपने जो जी इस्तेमाल किया है, बचपन में सुना था, लेकिन अच्छा अभी पिछले 2 दिन से जब से मैं गांव में जा रहा हूँ ना तो मुझे सुनने को मिल रहा है। मैं जिधर भी बैठता हूँ ना, इधर ये बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है। तो खैर, इसके बारे में ज़रा डीप डाउन रिसर्च हाँ करेंगे, किसी और बिल्कुल। से भी पूछेंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका, नहीं सर, आपने कोई मसला बुलाया, नहीं है। और मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ है, काफ़ी बातें आपसे भी मुझे पता चली हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, कुछ जी पता सीखते हैं, ऐसे ही कुछ है। करता है। तो खैर, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।